पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए वेट कर लें। जैसा कि शेयर मार्केट ऐसे गिर रहे हैं, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा सारा पैसा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, LIC, बहुत सारे ऐसे फंड है जिसके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऐसे मिलेंगे। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अनलिमिटेड ऐसे ग्रोथ मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 15% ग्रोथ मिले, हो सकता है आपको 18% ग्रोथ मिले, हो सकता है आपको 20%, 25%, 30%, 40% तक का भी ग्रोथ मिल सकता है। डिपेंड करता है ये शेयर मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 18% से 25% तक का ऐसा ग्रोथ मिल सकता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक साल के लिए हो सकता है कि आपको 5% का भी ग्रोथ मिले, हो सकता है कि वो फंड डी ग्रोथ में भी चला जाए, और हो सकता है कि वो फंड से 50% का प्रॉफिट में भी जाए। बट अभी का जो सिचुएशन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस समय तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट 60,000 क्रॉस कर चुका था, अभी 57,000 पे आ चुका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे ऐसे फंड का नाम बता चुका हूं जहां पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉफिट ऐसे कमा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे फंड का नाम बता चुका हूं जहां पे अगर आप SIP करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट जुड़ के एक बहुत बड़ा ऐसे अमाउंट। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आया था जिसमें अगर आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 करोड़ रुपये का फंड तैयार करते हैं, 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8 करोड़ 10 करोड़ का फंड तैयार करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका टाइम पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी आप किस समय में लेना चाहते हैं, उस फंड का प्रॉफिट किस समय से लेना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो फंड आपने सोच रखा है कि 2 करोड़ का मेरा 25 साल में तैयार होगा, वो फंड हो सकता है कि 50 साल में दोस्तों ऐसे 20 करोड़ का हो जाए। जैसा कि मैंने अभी थीमेटिक के फंड के बारे में मैं बात किया था, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है क्योंकि डी ग्रोथ में जा रहा है लगभग 1 साल से। अब मैंने बात किया था एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में, वो भी इस 1 साल से लगभग डी ग्रोथ में जा रहा है। मैंने बात किया था SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, वो भी लगभग अभी डी ग्रोथ में जा रहा है। और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया प्लान का मैं बातें किया था। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी फंड अभी से लगभग 15% से डी ग्रोथ में जा चुका है 1 साल के अंदर। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है जब ये प्रॉफिट में जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी और फंड में तो आपको ऐसे वहां से भी ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी शेयर मार्केट से लो चला गया है। जब शेयर मार्केट से अप होने लगेगा, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25% ऐसे ग्रोथ मिल सकता है। 20% से 25% के बीच में हमेशा मिलते रहता है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसे शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है तो वो 30% भी ग्रोथ दे सकता है। बट अभी जो ग्रोथ चल रहा है वो है 22% का ग्रोथ रेट है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप में तो आपको वहां पे 20% से 22% ग्रोथ रेट चल रहा है। बट अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर फ्यूचर में हमें 25% का ग्रोथ देता है तो हमारा ऐसे इजीली ऐसे 2-3 करोड़ का फंड तैयार हो जाता है अगर सिर्फ 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 10 रुपया से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं SIP में। बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे फंड आने वाले हैं कुछ दिनों में जिसमें आप 10 रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वर्कर हैं फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका इनकम 20, 25, 30 हज़ार से ऊपर है तो आप कम से कम 1,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट ऐसे मिनिमम शुरू करें तो आपका ऐसे 2 करोड़ का फंड इजीली तैयार हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम फंड तैयार करना चाहते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ का फंड तैयार करना चाहते हैं तो SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 20 साल में 25 साल कितने का फंड तैयार करना है, कितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना है 25 सालों के लिए, कि हमें ऐसे 5 करोड़ 10 करोड़ जितना का हमारा प्लान होगा, जितना का हमारा गोल होगा उसके अकॉर्डिंग कितना का हमें इन्वेस्टमेंट करना है। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कितना इन्वेस्टमेंट करना है कि हमें 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमारा फंड ऐसे 5 करोड़ का तैयार हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फंड निश्चित ही तैयार हो जाता है। हम कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे लगभग 20% से, क्योंकि ऐसे मार्केट ऐसा अप एंड डाउन हमेशा होते रहा है, इसीलिए अगर हम 20% से कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 1-2% अप डाउन भी होता है तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड है जो मैंने ऐसे 25% से कैलकुलेशन कर रखा है। बट बहुत सारे ऐसा फंड है जिसमें मैंने ऐसे 20% से भी कैलकुलेट किया है, 18% से भी कैलकुलेशन किया है। बहुत सारे ऐसे फंड है जो 18% का भी ग्रोथ देता है और बहुत सारे फंड है जो 25%, 22% का भी ग्रोथ देता है। बट अगर हम वहाँ पे 20% से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें लॉस होने का संभावना बहुत कम है। मतलब जितना जो भी हमारा गोल है वो हमारा गोल है से इजीली अचीव हो जाएगा।